गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज ये हमारा है सेकंड लेक्चर, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक्स। यानी कि जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जो हमारी पैथोफिजियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट चल रही थी, जिसमें हमने ओवर एक इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। आज हम फिर से उसको नेक्स्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने सेल इंजरी का एक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट इंजरी स्टिमुलाई अफेक्ट मैनी मेटाबॉलिक पाथवेज एंड सेलुलर ऑर्गेनल्स इंजरीज में बी प्रोसेस। यानी कि जो ये पॉइंट्स भी हमने कल डिस्कस कर लिया था कि जो बहुत सारे जो सेल इंजरी हैं वो किसको बढ़ावा देती हैं, वो हमारे मेटाबॉलिक पाथवे को, ऑर्गेनल्स को क्या करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। यानी कि उनमें कहीं ना कोई प्रकार की डिफ़िकल्टी या कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है सेल इंजरी से, क्योंकि कोई भी ऑर्गन्स है वो किससे मिलकर बना है, वो आपके सेल से मिलकर बना है। ठीक है, तो देयर आर कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, कि सेल जो इंजरी है वो कैसे हो सकती है और कितने टाइप से हो सकती है। तो देयर आर स्ट्रेस, यानी कि आपकी जो सेल इंजरी होती है वो स्ट्रेस से स्टार्ट होती है। तो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स: मिल्ड स्ट्रेस, प्रोलॉन्ग एडेप्टेशन। यानी कि मिल्ड स्ट्रेस मतलब जो कम स्ट्रेस, और जो प्रोलॉन्ग लंबे समय तक चलने वाला। नेक्स्ट है मॉडरेट रिवर्सिबल सेल इंजरी। यानी कि जो मॉडरेट सेल रिवर्सिबल इंजरी है, इसमें क्या होता है, आपकी जो सेल इंजरी, सेल के अंदर कोई एडेप्टेशन चेंजमेंट हुआ है तो वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि रिवर्स मतलब वो फिर से सही हो जाता है। थर्ड वन है सीवियर रिवर्सिबल सेल इंजरी। इसमें क्या आता है, बहुत ही सीवियर मतलब एकदम बहुत ही हाई इंजरी होना, सेल स्ट्रेस हो जाना। इसमें क्या होगा कि इसमें जो इंजरी हुई है सेल की, ये आपकी क्या होगी, रिवर्सेबल नहीं हो, रिवर्स नहीं होगी, सही नहीं होगी। जबकि इसके सेकंड वाले पार्ट में क्या थी, वो सही होने वाली थी। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेल डेथ दो हो जाएगी। इसके बाद जो भी सेल डेथ होगी वो टू टाइप्स होगी, एक तो नेक्रोसिस और दूसरी एपोप्टोसिस। यही दो टाइप से सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट, सो व्हाट इज अ रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है, तो इन अर्ली स्टेज और मिल्ड फॉर्म ऑफ इंजरी फंक्शन एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंज आर रिवर्सिबल इन द डैमेजिंग स्टिमुलेटिंग इज रिमूव्ड। यानी कि जो इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल सेल इंजरी में होता क्या है कि आपकी जो अर्ली स्टेज में ही पता लग जाता है कि भाई सेल ये स्ट्रेस में है, यानी कि सेल के अंदर ये थोड़े बहुत चेंजमेंट हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम मेडिसिन देकर सेल को रिवर्सिबल प्रोसेस में ला सकते हैं। एट दिस टाइम ऑल्दो देयर मैनी significant structure and function abnormalities, the injury has typical not progress to severe membrane damage and nuclear dissolution। यानी इस कंडीशन में क्या होता है, रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि ये इस काफ़ी जो डेथ स्टेज तक नहीं पहुंचने देते हैं इसको, यानी कि इसको पूरी डैमेज नहीं होने देते, उससे पहले सेल रिवर हो जाती है। कहने का मतलब कि लास्ट स्टेज में ना पहुंच के उसको मिड स्टेज में या अर्ली स्टेज में उसको क्या है पता कर लिया जाता है। नेक्स्ट, आपका इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल मतलब ये सही नहीं होना, सेल के अंदर जो इंजरी हुई है वो सही नहीं होना। बिकॉज ऑफ सेल डेथ विथ कंटिन्यू डैमेज द इंजरी बिकम्स इरिवर्सिबल एट विच टाइम द सेल कैन नॉट रिकवर एंड इट डाइज। यानी कि इस समय, यानी कि आपकी जो सेल है वो डैमेज हो जाती है, डेथ होती जाती है कंटिन्यू। इस कंडीशन में आपकी जो सेल है वो रिकवर नहीं होती है। ठीक है,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डेथ, नेक्रोसिस एंड एडोप्टोसिस। यानी कि जो आपकी जो सेल डेथ होती है वो टू टाइप से होती है। फर्स्ट वाली नेक्रोसिस एंड सेकेंड इज एप्टोसिस, which differ in their morphology, mechanism and roles in disease and physiology। जो कि डिपेंड करता है कि आपका जो किस प्रकार से सेल के अंदर इंजरी हुई है, क्या उसके रोल्स हैं, क्या फिजियोलॉजिकल चेंजमेंट हो रहे हैं। व्हेन डैमेज टू मेम्ब्रेन इज सीवियर, एंजाइम लेक आउट ऑफ लाइसोसोम enter the cytoplasm and digest the cell resulting in necrosis। कहने का मतलब है कि लाइसोसोम क्या होता है, उसके अंदर से ख़त्म हो जाता है, साइटोप्लाज्म ख़त्म हो जाता है और अंदर ही सेल के अंदर ही जो आपके जो एलिमेंट्स हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। उस कंडीशन में जब सेल डेथ होती है, यानी कि अंदर की ही एक यानी कि जो सेल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसकी कमी से ही अगर सेल डेथ हो रही है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहेंगे। आ गया समझ में आपके, उस कंडीशन को हम नेक्रोसिस कहेंगे, ठीक है ना। एंड द डेथ स्टिमुलेंट्स, फेस स्टिमुलेंट्स, एटीपी डिप्लेशन। तो देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स, कैप्सिड एक्टिविटी एंड प्रोटीन क्लीवेज। और इसके अंदर है इरिवर्सिबल लॉस ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन आयन ग्रेडियंट्स, डीएनए फ्रेगमेंटेशन में चेंजमेंट आता है और इधर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, मेम्ब्रेन फट जाती है, ठीक है। दोनों के अंदर अलग अलग चेंजमेंट चल रहा है। इसको हम एप्टोटिक सेल डेथ कहेंगे और इसको नॉन एप्टोटिक सेल डेथ कहेंगे, ठीक है ना। यानी कि जो नॉन एप्टोटिक सेल्स डेथ हो रही है उसमें क्या है, मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो जाती है, फट जाती है। जब मेम्ब्रेन सेल की फट जाएगी तो उसके अंदर जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इससे क्या है, सेल डेथ हो जाएगी। तो अब जानते हैं कि नेक्रोसिस क्या है, ठीक है ना। तो नेक्रोसिस इज वन ऑफ द बेसिक पैटर्न ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। यानी कि नेक्रोसिस क्या है, एक बहुत ही स्टार्टिंग का बेसिक सा ही पैटर्न है इरिवर्सिबल सेल है। यानी कि इरिवर्सिबल में पुरानी कंडीशन में जो सेल्स है वो नहीं आ सकती है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, नेक्रोसिस कहेंगे। और उसमें आपकी सेल क्या हुई, डेथ हो जाए। नेक्रोसिस हैज़ लॉन्ग बीन कंसिडर्ड द unregulated pattern of the cell injury and death, representing a message to a damaged cell that consequently causes a potent inflammatory response, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, पूरा यही है कि इसके अंदर इन्फ्लामेटरी और इसकी जो कंटिन्यू जो है अनरेगुलेटेड जो इसके अंदर जो रिएक्शंस चलती हैं उसके चलते चलते अंदर ही चेंजमेंट हो जाता है, सेल के अंदर ही चेंजमेंट हो जाता है। यानी कि आपका साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये डीएनए डीजनरेटेड वगैरह होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में जब सेल डेथ होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, नेक्रोसिस कहेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट्स समझते हैं। एप्टोटिस, दीज ए पाथवे ऑफ सेल डेथ दैट इज इंड्यूस्ड बाय द tightly regulated societal program in which cell destined to die by the activating enzyme capable of degrading the cells on nuclear DNA। यानी इस कंडीशन में जो सेल्स है वो कैसे डेथ होती है, डाई होती है, मरती है। इसमें क्या होता है, बहुत ही एक हार्ड तरीके से टाइटली रेगुलेटेड सोसाइटल प्रोग्राम्स की वजह से कुछ एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं जो सेल्स को डेड करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। यानी कि उसको डेड कर देते हैं और इंजर कर देते हैं या स्ट्रेस कर देते हैं और वहीं से आपकी सेल जो है डेड हो जाती है। न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्म प्रोटीन्स फ्रेगमेंट्स ऑफ द एडेप्टिक सेल देन ब्रेक ऑफ गिविंग द appearance that is responsible for the main। The plasma membrane of the apoptotic cell remain intact, but the membrane is altered in such a way that the cell and its fragments become avoid targets for
फेगोसाइट्स। और इस कंडीशन में जब हमारा जो डीजनरेटेड प्रॉब्लम होती रहती है तो उसको हम फेगोसाइट्स के नाम से कहते हैं। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या कुछ और भी कंडीशन है जो स्ट्रेस की वजह से जो कुछ एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं सेल को, तो उस कंडीशन को एप्टोटिस प्रॉब्लम कहते हैं। यानी कि सेल जो मर जाएगी इस कंडीशन में तो उसको हम एप्टोटिस प्रॉब्लम कहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये आपके समझ आया होगा कि अभी तक जो हमने सेल इंजरी क्या था, कितने टाइप से सेल इंजरी होती है, रिवर्सिबल क्या होती है। रिवर्सिबल का मतलब पुरानी कंडीशन में आ जाना, ठीक है ना, पुरानी कंडीशन में फिर से आ जाना, उसी कंडीशन को हम रिवर्सिबल कहते हैं। और जो पुरानी कंडीशन में नहीं आती है सेल, उसको हम इनरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इनरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि हमारी जो सेल है वो कंटिन्यू डेड होती जाती है। ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट आपकी जो है क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और इसी के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स जो होंगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।